नमस्कार। जौहार डुमरी विधायक जयराम महतो ने धनबाद में हुई हिंसक झड़प के बाद बाघमारा एसडीपीओ को उस हिंसक झड़प में चोट लगी थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या कुछ है, ये हम अपनी सहयोगी रानी से जानते हैं। रानी, डुमरी विधायक जयराम महतो ने मुख्यमंत्री को धनबाद हिंसक झड़प के बाद जो है वो एक पत्र लिखा है। क्या कुछ है उस पत्र में? देखिए, जयराम महतो जो कि डुमरी के विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उस घटना पर ध्यान आकृष्ट कराया है जो कल धनबाद में हुआ है। धनबाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी जिसमें एसडीपीओ बाघमारा एसडीपीओ को चोट लगी है। इसी बात का उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि ये अपराधियों के मनोबल को बढ़ावा देता है और पुलिस की गरिमा पर सवाल उठाता है। इसलिए इस मामले पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई और एसडीपीओ के साथ कैसे इस तरह की उनको जो मारपीट कहें, उनके साथ जो हिंसक झड़प हुई है, कैसे हो गई इतनी बड़ी घटना। उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र में साफ कहा है कि आपसे आग्रह करता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार की घटना झारखंडी छवि को भी नुकसान पहुंचाती है, जिसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना अनिवार्य है। कल धनबाद में जो हिंसक झड़प हुई थी, उस झड़प का जो है वो कारण क्या था? क्या कुछ पता है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले घटना को समझना होगा हम लोगों को। धनबाद में एक कंपनी है, आउटसोर्सिंग कंपनी, जिसका नाम है, एग्जैक्ट नाम उसका है हिलटॉप। उस कंपनी में दो पक्ष जो है अपना अपना वर्चस्व कायम करने पे लगी है। एक तो चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, जो सांसद हैं, गिरिडीह के सांसद हैं। चंद्र प्रकाश चौधरी रैयतों के साथ हैं और एक जेएमएम समर्थक, जेएमएम के एक नेता है कारू यादव, उनके समर्थक हैं। तो वो कंपनी की साइड हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी के जो समर्थक हैं वो रैयतों के साथ हैं। तो उस कंपनी में बिना अभी तक मुआवजा रैयतों को नहीं दिया है उस कंपनी ने। तो यहाँ पर चंद्र प्रकाश चौधरी ने बात की थी कंपनी प्रबंधन से और कहा था कि आप पहले रैयतों को मुआवजा दे दें, उसके बाद ही आप कंपनी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही बिना मुआवजा दिए हुए कंपनी ने बाउंड्री वॉल करवाना शुरू कर दिया। तो इस बात की कल खबर जैसे ही रैयतों को लगी, उसके बाद रैयत वहाँ पहुँच गए और काम को रुकवाने लगे। उसी बीच इधर से कारू यादव जो हैं, जो कि जेएमएम नेता है, उनके विपक्ष के लोग थे जो कंपनी के साथ है, जो उनका समर्थन कर रहे थे। उन्होंने रोकने की कोशिश की रैयतों को कि हम बाउंड्री वॉल करवाएंगे, आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इसी बीच झड़प होना शुरू हो गया, गोलीबारी हुई, बमबाजी हुई, कई बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। चंद्र प्रकाश चौधरी का जो आवासीय कार्यालय है उसमें भी आग लगा दिया गया। इस तरह की झड़प होने लगी तो एसडीपीओ पहुंचे कारू यादव को गिरफ्तार करने के लिए। तो जब कारू यादव को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो उनके समर्थक थे वो एसडीपीओ के साथ भिड़ गए और उनके साथ पथराव करना या फिर जो भी उनके साथ मारपीट करना, हिंसक झड़प करने के बाद उनको चोट लग गई। एसडीपीओ बाघमारा की जो कल चोट लगी है हिंसक झड़प में, अभी उनकी हालत कैसी है? इस पर कुछ अपडेट है? हाँ, उनको तुरंत से अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद वहाँ उनका इलाज कराया गया और वहाँ से शायद कह रही हूँ, वहाँ से फिर उनकी स्थिति को देखते हुए रेफर किया गया दूसरी जगह। अब जयराम महतो ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। देखिए, इस मामले की जांच होगी। मामला बहुत गंभीर है क्योंकि मुआवजा जो है रैयतों को नहीं मिला है। इसके बावजूद बाउंड्री वॉल की कार्य जो है वो शुरू कर दिया गया था। इसी का विरोध करने पहुंचे थे लोग और हमने कल चंद्र प्रकाश चौधरी से बात भी की थी कि आखिर क्या बात है सर, इस तरह से ये घटना घटी है, आपके आवासीय कार्यालय में भी आग लगने की खबर चल रही है। तो उन्होंने कहा था कि हमने प्रबंधन से पहले ही बात की है और हमने कहा है कि पहले आप रैयतों को मुआवजा दे दें, उसके बाद आप अपना काम शुरू करें। लेकिन हमारी बात को दरकिनार करते हुए, अनदेखा करते हुए फिर से बाउंड्री वॉल का कार्य शुरू कर दिया गया और उसमें इसका समर्थन कर रहे हैं कारू यादव, जो कि जेएमएम नेता है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे गोलीबारी हुई है, बमबाजी भी हुई है और चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय को भी आग के हवाले किया गया, तो इसके बाद प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, इस मामले में आज मैंने अखबार में एसएसपी का एक कोटेशन पढ़ा। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। जो उपद्रवी वहाँ पे मौजूद थे उनकी छानबीन की जा रही है, उनको ढूंढा जा रहा है और उस एरिया के 500 गज के दायरे में धारा निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू कर दिया गया है। फिलहाल वहाँ पर कोई भी जो निर्माण कार्य चल रहा था वो नहीं होगा क्योंकि कल वहाँ पर एक एसडीओ मौजूद थे। वो उन एसडीओ से जब मामला नहीं सुलझा था, इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी कर दिया गया था। तो इसी बात की जाँच की जाएगी कि आखिर किसके आदेश पर काम शुरू हुआ और किसके कहने पर बिना आदेश के काम शुरू कर दिया गया।
तो इस पत्र में जो भी जानकारी थी वो हमने आपको बताई। इसके साथ ही देखना होगा कि डुमरी विधायक जयराम महतो ने जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, तो मुख्यमंत्री अब इस पत्र के बाद क्या कुछ जो है वो संज्ञान लेते हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.